दोस्तों आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंगल इन्फेक्शन के बारे में। तो देखिए, फंगल इन्फेक्शन जो है वो हमारे स्किन पर कभी भी हो सकता है, जिसको हम दाद खुजली वगैरह बोलते हैं। तो ये हमारी मोस्ट प्रॉब्लम है जो कि आजकल हमें होती है। तो इसी के बारे में बात करने वाले हैं, मोस्टली देखने वाले हैं इसका ट्रीटमेंट कि कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो आप वीडियो में बने रहने लास्ट तक। तो देखिएगा, इस बात करते हैं फंगल इन्फेक्शन के बारे में। तो देखिए, वैसे तो आपने मालूम ही होगा कि फंगल इन्फेक्शन होता क्या है, लेकिन फिर भी ना हम इसकी समरी देख लेते हैं और मोस्टली देख लेते हैं इसके कॉजेज़ कि किसकी वजह से होता है, ताकि आपको ये पता चल सके कि ये किसकी वजह से होता है और आप उससे फिर परहेज़ कर सकें। तो देखिए, फंगल इन्फेक्शन यानी कि बोल सकते हैं हम एक्जिमा, दाद वगैरह। तो ये होता क्या है, हमारे के स्किन डिसऑर्डर होता है, जिसमें कोई भी हमारा बॉडी का पार्ट है उस पर एक लाल रंग का मतलब कि रेडनेस वगैरह हो जाती है और उसकी वजह से एक सर्कल वगैरह बन जाता है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ईचिंग होती है, खुजली होती है, जिसको हम दाद बोलते हैं। तो ये कई मामलों में ना इन्फेक्शन भी हो सकता है और यहाँ पे मोस्टली जो है ज़्यादातर ईचिंग होती है, खुजली होती है और खुजली इतनी होती है कि खुजलाने से कभी कभी ब्लड भी निकल जाता है। तो ये आजकल बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम में देखी जा रही है। और देखिए, यहाँ पे कुछ फुंसी वगैरह यानी कि कुछ दाने वगैरह भी होते हैं जो कि फूट जाते हैं, फिर वहाँ पर पपड़ी सी बन जाती है और इसी को हम दाद बोलते हैं यानी कि एक्जिमा बोलते हैं। तो ये तो आपने सिंपली पता है। देखिए, बात करते हैं इसके कॉजेज़ की। तो देखिए, इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉज है वो ये है कि ये जो इन्फेक्शन हमें होता है वो होता है नमी से। नमी यानी कि मॉइस्चर, यानी कि जब हमें पसीना वगैरह आता है या फिर हम कुछ ऐसे कपड़े पहन लेते हैं जो गीले रहते हैं, तो उसकी वजह से जो हमें इन्फेक्शन हो जाता है, ये सबसे ज़्यादा इसी की वजह से होता है। दूसरा जो रीज़न होता है इसका वो ये होता है कि अगर हम कोई इन्फेक्टेड पर्सन है पहले से ही, अगर उसके कपड़े वगैरह पहने या फिर उसके संपर्क में आए, तो उसकी वजह से भी हमें मतलब ये इन्फेक्शन हो जाता है। ये इसका दूसरा रीज़न है। तीसरा रीज़न होता है कि आप सफाई नहीं रखते हैं, हाइजीन नहीं रखते हैं, तो इसकी वजह से जो है आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। और इसके अलावा कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ कॉस्मेटिक्स होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, ड्रग्स वगैरह का, और उनके मतलब साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी हमें ये इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये तो हमारे कॉजेज़ हैं, आप इनसे बच सकते हैं अगर आपने फंगल इन्फेक्शन से बचना है। अब देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है आपका ट्रीटमेंट। तो देखिए, ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है। मैं देखिए कई आपको टैबलेट वगैरह और ऑइंटमेंट वगैरह बताने वाला हूँ और आपको जो भी अच्छा लगे आप उनमें से यूज़ कर सकते हैं। और गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, पहले ना हम बात कर लेते हैं कुछ टैबलेट और कैप्सूल की। तो देखिए, एक हमारा कैप्सूल है जिसका नाम है इट्राकोनाज़ोल। तो ये ना इसमें सॉल्ट है, आप किसी मतलब सॉल्ट ये देख करके कोई भी ले सकते हैं, ब्रांड नेम अलग हो सकते हैं, जो कि आपको 100 mg में मिल जाएगा। तो ये कैप्सूल है। और एक हमारी टैबलेट है, टैबलेट एटेरेक्स। बात करें इसमें सॉल्ट की तो वो है हाइड्रोक्सीजीन HCl 25 mg। तो ये जो है हमारी मतलब एक टैबलेट, एक कैप्सूल। तो ये आपने देखिए सुबह शाम लेने हैं, सुबह शाम। और कितने दिन तक लेने हैं? 15 दिन कम से कम। क्योंकि कभी कभी होता यह है कि देखिए हमारे दांत वगैरह हो जाते हैं और फिर वो ठीक भी होने लगते हैं और फिर हम जो मेडिसिन ले रहे हैं उसको छोड़ देते हैं कि हम समझ लेते हैं कि मतलब ये ठीक हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपने कंटिन्यू खाना है कम से कम 15 दिन, ठीक है। तो ये आपने सुबह शाम लेने हैं। कौन सा? एक तो इट्राकोनाज़ोल कैप्सूल और एक टैबलेट है हमारी एटेरेक्स, ठीक है। अब देखिए, इसका मैं रिप्लेसमेंट बताऊँ या फिर आप दूसरा ले सकते हैं। देखिए, जो इट्राकोनाज़ोल है आप इसकी जगह ले सकते हैं फ्लूकोनाज़ोल टैबलेट, जो कि आपने मतलब हफ्ते में 2 बार लेनी होंगी। आप देखिए, जो एटेरेक्स है उसको तो कंटिन्यू लेंगे सुबह शाम सुबह शाम, लेकिन जो आपका फ्लूकोनाज़ोल जो टैबलेट है उसको आप हफ्ते में केवल 2 बार ही लेंगे। तो आप इसको मतलब रिप्लेस कर सकते हैं, किसको? इट्राकोनाज़ोल को फ्लूकोनाज़ोल से, ठीक है। और देखिए, एक और हमारी टैबलेट है, आप उसको ले सकते हैं, एक है लिवोसिट्राज़िन, या फिर इसका जो भी रिप्लेसमेंट है आप उसको कर सकते हैं किससे? एक हमारी वही टैबलेट है ओमनाकोटिल, जिसमें कि प्रोडिनोसोलोन जो है हमारा सॉल्ट है। तो ये जो है उस टाइम पे ली जाती है जब आपको कुछ ज़्यादा ही खुजली वगैरह होती है, रेडनेस वगैरह, ईचिंग वगैरह कुछ ज़्यादा ही हो रही है, तो उस टाइम पे ये आपने लेनी है। अगर देखिए दाद आपको केवल दाद है, खुजली वगैरह ज़्यादा नहीं होती है, तब आपने ये नहीं लेनी है, ठीक है। तो ये आपने सोते टाइम लेनी होगी एक टैबलेट। तो इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं, या तो लिवोसिट्राज़िन या फिर ओमनाकोटिल। और ये जो लिवोसिट्राज़िन है या फिर ओमनाकोटिल है, आप इनको तभी तक लें जब तक कि आपको कोई खुजली वगैरह हो। अगर वो बंद हो जाए तो आपने ये मेडिसिन बंद कर देनी है, लेकिन जो मैंने ऊपर वाली बताई थी वो आपने कंटिन्यू करनी है 15 दिन तक, ठीक है। अब बात करते हैं देखिए क्रीम या फिर ऑइंटमेंट वगैरह की। तो देखिए 3-4 क्रीम या ऑइंटमेंट है, आप उनमें से कोई भी ले सकते हैं। देखिए, पहला हमारा ल्यूकोनाज़ोल क्रीम, तो ये मैं बता रहा हूँ, और एक हमारी कीटोकोनाज़ोल
और एक है हमारी क्लोट्रीमेज़ोल क्रीम, और इसके अलावा देखिए एक है हमारी डिप्सेलिक एफ जो कि ब्रांड नेम है। इसमें अगर हम देखिए सोल्ट की बात करें तो वो है क्लोवेस्टोल प्रोपियोनेट एंड सैलिसिलिक एसिड। तो ये जो चारों क्रीम है सबसे बेस्ट है, आप इनमें से कोई भी एक लें, आप ले सकते हैं। देखिए सबसे बेस्ट है इसमें क्लोट्रीमेज़ोल क्रीम, और इसके अलावा देखिए आपकी जो डिप्सेलिक एफ है ये भी काफ़ी अच्छी है, आप इसको भी ले सकते हैं, या फिर ले सकते हैं आप कीटोकैनाज़ोल। तो कोई भी आप इनमें से एक ले सकते हैं। और आपने ध्यान रखना है कि आपने कंटिन्यू लगाना है कम से कम 15-20 दिन तक, और आपने मेडिसिन भी कंटिन्यू लेनी है। तो ये जो है हमारा सिंपली ट्रीटमेंट है किसका, फंगल इन्फेक्शन का, एक्जिमा का, और इससे आपका जो दांत खुजली वगैरह है वो 15 दिन में ही आराम से ठीक हो जाएंगे। तो यही था आज की वीडियो में। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, आपको अगर जो दोस्त हैं उनके साथ भी शेयर कर देना, और ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमारे फार्मेसी वाला चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।